तो आज अपने फ्रेजल वर्ब लेकर आए हैं जो गेट से बनती है। गेट का सेंस वैसे होता है कोई चीज़ प्राप्त करना, लेकिन अपने जैसे इनके साथ प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स का यूज करते हैं तो इनका सेंस ईडियम के रूप में एक्सप्रेस होता है। तो गेट के साथ अपने वो यूज करके देखते हैं। गेट के साथ जैसे ही अवे का यूज किया तो इसका अर्थ हो जाता है एस्केप करना। एस्केप का मतलब बचकर भागना, किसी चीज़ से, चोर आदि का बचकर भागना, बच्चों का स्कूल से बचकर भागना। तो इसी को यूज करके देखें सेंटेंस में, द थीव गेट अवे यानी एस्केप मतलब बचकर भागना विद माई पर्स, चोर मेरे पर्स के साथ बचकर भाग गया। तो गेट वे यहाँ अपने को प्रभाव भी लेते हैं, यहाँ कोष्टक में दे देगा जैसे एस्केप एस्केप, और आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस दे दी जाएगी और भरना होगा। तो एस्केप के सेंस में गेट वे का यूज किया जाता है। इसी तरह गेट के साथ अगर ऑफ लगा दें, गेट ऑफ, तो गेट ऑफ का मतलब भी होता है एस्केप होना। लेकिन ये एस्केप और वे गेट वे वाला एस्केप है उसमें थोड़ा अंतर है। एस्केप गेट ऑफ का मतलब होता है किसी पनिशमेंट से, यानी फ्रॉम पनिशमेंट, यानी किसी सज़ा से, किसी भय से भाग जाना, किसी चीज़ से बचकर, पनिशमेंट से, सज़ा से बचना, यानी सज़ा से बचना हो, सज़ा से बचने के सेंस में तो गेट ऑफ का यूज होता है। और सीधा बचकर भागना, स्कूल से बचकर भागना, टीचर से बचकर भागना एस्केप होता है। लेकिन किसी फाइन से, टैक्स से, किसी चोरी से, यानी वो सज़ा होती है उससे डर कर भागना, इसे बोलते हैं गेट ऑफ। जैसे ही गोट ऑफ विद ए फाइन, फाइन से डरकर यानी फाइन से बचकर भाग गया, यानी ये फाइन एक प्रकार की सज़ा ही है। जो टैक्स वगैरह हो या कोई चालान वगैरह हो तो उससे सज़ा के रूप में माना जाता है। तो इनसे बचकर भागना क्या है, गेट ऑफ है। इसी तरह गेट ऑन होता है, गेट ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ में ऑन होना। ऑन होने का मतलब है प्रोग्रेस होना, प्रोग्रेस को मेक करना, यानी प्रोग्रेस को गेन करना, प्रोग्रेस प्राप्त करना, उन्नति करना, उन्नति के सेंस में गेट ऑन का मतलब प्रगति करना। जैसे शी इज गेटिंग ऑन वेरी वेल एट कॉलेज। तो यहाँ गेटिंग ऑन का मतलब उन्नति करना, वो कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी तरीके से गेटिंग ऑन हुई, यानी गेट अप ऑन किया उसने, गेट ऑन किया। और इसी तरह गेट ऑन एक और होता है गेट ऑन, इसके साथ विद के सेंस में, यानी विद का यूज करके आगे ट्रांजिटिव बनाया जाता है। इसके बाद कोई समवन या समथिंग का यूज करके इसको यूज किया जाता है। यानी गेट ऑन का मतलब अगर ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में दिया जाए तो इसका मतलब होता है किसी के साथ एग्री, सहमत होना, सहमत होकर किसी के साथ लिव करना, यानी रहना, लिव विद समवन, यानी किसी के साथ फ्रेंडली व्यवहार से रहना, फ्रेंडली के रूप में, मित्रता के रूप में, मित्रता पूर्वक किसी के साथ रहना ही क्या है, गेट ऑन विद होता है। यानी जैसे शी इज गेटिंग ऑन वेरी वेल। अब अगर यहाँ तक देखें शी इज गेटिंग ऑन वेरी वेल, तो इसका मतलब है वो बहुत अच्छे से उन्नति कर रही। लेकिन इसके साथ विद लगाकर आगे समवन या कुछ लगा दें, यानी कोई नाउन को लगा दें, तो इसका मतलब हो जाएगा किसी के साथ रहने के सेंस में, मित्रतापूर्वक रहने के सेंस में। जैसे यहाँ लगा दिया शी है तो हर मदर के साथ, मदर के साथ गेटिंग ऑन का मतलब हो गया, गेट ऑन का मतलब हो गया एग्री रूप से लिव करना, किसी के साथ सहमति से रहना, मित्रतापूर्वक रहना, फ्रेंडली बिहेव के साथ रहना, यानी मित्रतापूर्वक रहना गेट ऑन विद होता है। इसी तरह गेट अबाउट, जैसे गेट अबाउट का मतलब होता है कोई न्यूज का स्प्रेड होना, यानी कानों कान किसी को, लोगों को, पर्सन को, व्यक्तियों को
न्यूज का फैलना यानी न्यूज का स्प्रेड होना। न्यूज के स्प्रेड होने के सेंस में गेट ऑन का यूज किया जाता है, यानी गेट अबाउट का। गेट अबाउट का मतलब न्यूज आदि का स्प्रेड होना। जैसे द न्यूज ऑफ द इंसिडेंट सून गोट अबाउट, यानी न्यूज इंसिडेंट की न्यूज़ थी वो लोगों तक कानों कान गोट अबाउट होगी यानी फैल गई, स्प्रेड हो गई। यानी कोई एक्सीडेंट की या कोई न्यूज़ हो वो अपने आप ही लोगों तक पहुंच जाती है। तो गेट अबाउट मानी बारे में जानना, कोई चीज़ के बारे में, तो न्यूज़ के बारे में गेट अबाउट होता है। और इसी तरह होता है गेट थ्रू, THROUGH, गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है किसी काम को फिनिश करना, सफल करना, या कोई पास होना एग्जाम के अंदर, पास होने के सेंस में किया जाता है। पास्ट एंड एग्जाम, किसी एग्जाम को, एग्जामिनेशन को पास करना यानी सक्सेसफुली फिनिश करना कोई काम को। तो अपने एग्जाम के सेंस में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। गेट थ्रू का मतलब भी पास होना किसी एग्जाम के अंदर गेट थ्रू होता है, जैसे एग्जाम से होकर गुजरना यानी थ्रू हुआ। तो ही गोट थ्रू द एग्ज़ाम, यानी उसने एग्ज़ाम को पास किया। गोट थ्रू का मतलब एग्ज़ाम पास हो गया। एग्ज़ाम है जो गोट थ्रू का मतलब पास, कोई चीज़ को पास कर देना, फिनिश कर देना सक्सेसफुली। तो इसी प्रकार अपने पास और गेट के साथ अगर यूज करें, अपने गेट के साथ अप, गेट अप। गेट अप का मतलब अपने करते हैं वॉक अप के सेंस में, यानी जागना उठना, राइज होना, यानी जागने के सेंस में, जागने के सेंस में अपने करते हैं। तो इसका यूज करें सेंटेंस में, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाता है, जाग जाता है, वॉकअप होना, गेटअप होना। इसी तरह गेट आउट, इसी तरह गेट आउट का मतलब होता है कोई चीज़, डब्बे को या कोई चीज़ को हटाना, रिमूव करना, या भेद आदि का रिवील होना, सीक्रेट का रिवील होना यानी प्रकट होना, भेद खुलने के सेंस में। यानी एक तो होता है रिमूव, चीज़ को रिमूव हो जाना। रिमूव का मतलब होता है डब्बे आदि का हटना, यानी कोई चीज़ को हटाना, हटाना के सेंस में, रिमूव करने के सेंस में गेट आउट का यूज किया जाता है। इसके अलावा गेट आउट का मतलब रिवील होना, कोई सीक्रेट का, यानी गुप्त बात है उसका रिवील होना, ओपन होना, यानी भेद खुलना। भेद खुलना के सेंस में भी गेट आउट का यूज किया जाता है। इसके अलावा गेट आउट का मतलब बाहर निकलना भी, निकालना भी होता है। गेट आउट का मतलब बाहर निकालना। तो अपने इसे यूज करके देखते हैं। जैसे हटाने के सेंस में, रिमूव करने के सेंस में, तो आई कांट गेट आउट दिस स्टेन फ्रॉम माई शर्ट। आई कांट गेट आउट दिस स्टेन फ्रॉम माई शर्ट, यानी गेट आउट का मतलब यहाँ हो गया रिमूव, मैं इस स्टेन को मेरी शर्ट से नहीं निकाल पा रहा हूँ, हटा पा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये गेट आउट का मतलब रिमूव करवाना, किसी चीज़ को हटाना या बाहर निकालना, छुड़ाना। छुड़ाने के सेंस में गेट आउट का यूज कर दिया। इसी तरह रिवील या सीक्रेट, भेद खुलने के सेंस में अपने करें तो कैसे होगा, द सीक्रेट गोट आउट। गोट आउट का मतलब बाहर आना, सीक्रेट है जो बाहर आ गया, यानी भेद है जो खुल गया। बाहर आने का मतलब भेद खुलना, सीक्रेट का बाहर आना। गोट आउट बाहर आना के सेंस में, बाहर निकालना के सेंस में यहाँ यूज कर दिया आपने। इसी तरह गेट आउट हो गया, तो अब गेट आउट हुआ तो अंडर भी करना होगा। तो गेट अंडर, अंडर का मतलब
नीचे लाना, और गेट मानी प्राप्त करना, नीचे लाकर प्राप्त करना। इसका मतलब कंट्रोल, अंडर कंट्रोल करना, यानी अंडर कंट्रोल करना, कोई चीज़ को कंट्रोल करने के सेंस में, यानी किसी चीज़ को नियंत्रण में लाने के सेंस में, कंट्रोल करने के सेंस में गेट अंडर, अंडर कंट्रोल, यानी अंडर कंट्रोल के सेंस में गेट अंडर का यूज किया जाता है। जैसे द फायर गोट अंडर बाई वाटर, यानी वाटर के द्वारा फायर को अंडर कंट्रोल किया गया, नियंत्रण में किया गया, बुझाया गया। तो गेट अंडर का अंडर कंट्रोल के सेंस में यूज करते हैं। इसी तरह गेट डाउन का मतलब होता है डिसेंड करना, कोई चीज़ को नीचे करना, उतरना, कोई चीज़ का नीचे उतरना। जैसे पारा उतरता है तो उसे डिसेंड के सेंस में, डिसेंड के सेंस में यानी उतरना के सेंस में, कोई चीज़ का नीचे उतरना के सेंस में। गेट और डाउन का मतलब वैसे नीचे होता है तो उतरना के सेंस में। तो जैसे ही गोट डाउन फ्रॉम, यानी कोई चीज़ से नीचे उतरना, फ्रॉम हिज बाइक, अपनी बाइक से गोट डाउन होना, गेट डाउन होना, यानी अपनी गोट डाउन के सेंस में। गोट डाउन का मतलब कोई चीज़ से, बाइक से, घोड़े से, बस से नीचे उतरने के सेंस में गोट डाउन का, गेट डाउन का यूज किया जाता है। गेट अंडर का मतलब नियंत्रण, अंडर कंट्रोल करने के सेंस में यूज करते हैं। और इसी तरह गेट ओवर भी होता है। गेट ओवर फ्रेजल वर्ब का मतलब, ओवर का मतलब ओवरकम ए डिफिकल्टी, यानी ओवर का मतलब ऊपर करना, गेट को ऊपर करना, यानी इसका मतलब हो गया काबू करना। कोई डिफिकल्टी है उसको अपने फेवर में करना। ओवरकम यानी डिफिकल्टी से उबरना या उसको काबू में करना। ओवरकम है डिफिकल्टी, अपनी डिफिकल्टी से ओवरकम होना, ओवरकम होना यानी उस पर काबू पाना, काबू पा लेना। कोई डिफिकल्टी है, कोई समस्या है, उस पर ओवरकम यानी काबू पा लेना, उसको कंट्रोल में कर लेना, तो गेट ओवर होता है। जैसे ही काउंट गेट ओवर हिज साइनेस, वो अपनी साइनेस पर ओवरकम नहीं कर पाया, काबू नहीं कर पा सकता, वो अपनी साइनेस को काबू नहीं कर सकता। इसके सेंस में अपने गेट ओवर का यूज करते हैं, यानी कोई चीज़ को काबू करना, ओवरकम करना, उसे उबरना, उबरने के सेंस में गेट ओवर का यूज किया जाता है। इसी तरह होता है गेट एट, गेट एट, एट का मतलब निश्चित स्थान पर। तो यहाँ गेट एट का मतलब रीच, कोई चीज़ तक पहुँचना, यानी चीज़ तक पहुँचने का मतलब कि सच्चाई का पता लगाना है, तो यानी सच्चाई तक पहुँचना, सच्चाई का पता लगाने के सेंस में रीच, सच्चाई तक पहुँचना है या सच्चाई का पता लगाने के सेंस में गेट एट का यूज किया जाता है। जैसे कोई सच्चाई तक पहुँचा है, कोई बात की तय तक पहुँचा है, तो उसके सेंस में रीच के सेंस में, रीच के सेंस में तो द यानी कोई सीक्रेट है उस तक पहुँचने के सेंस में गेट एट का यूज किया जाता है। द पुलिस आर ट्राइंग टू गेट एट ट्रूथ, यानी निश्चित स्तर तक। ट्रूथ का मतलब ये पुलिस कहाँ तक पहुँचना चाहती है, वो निश्चित पीक होता है, तो वो अपनी सच्चाई तक पहुँचना चाहती है, तो निश्चित स्थान तक एट यूज कर दिया, गेट एट, यानी सच्चाई तक पहुँच गई, अपनी पहुँचने के सेंस में, रीच के सेंस में। और इसी तरह गेट एट का एक सेंस और होता है, अर्थ और होता है, यानी गेट एट का मतलब अटैक भी होता है। अटैक करना, किसी पर कोई आक्रमण करना, आक्रमण करने के सेंस में भी गेट एट होता है। गेट एट यानी किसी पर आक्रमण करना, किसी पर विद्रोह करना, किसी को दबाना, कुचलने के सेंस में, आक्रमण करने के सेंस में, अटैक करने के सेंस में गेट एट होता है। जैसे शेर ने अटैक कर दिया, लोयन ने अटैक कर दिया, बिल्ली कुत्ते ने अटैक कर दिया, तो इसके सेंस में द, किसी ने कोई अटैक कर दिया हो तो द डॉग ट्राइड टू गेट एट हिम, कुत्ते ने उस पर आक्रमण करने की कोशिश की। गेट एट, गेट एट का मतलब अटैक और गेट एट का मतलब रीच। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। गेट के बारे में आपने देखा है,
गेट से गेट अवे का मतलब इसके बचकर भागना, सीधे भागने के सेंस में। और गेट ऑफ का मतलब किसी पनिशमेंट से बचकर भागना। और गेट ऑन का मतलब ऑन होना, उन्नति की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ ऑन होना। और गेट ऑन के साथ अगर विद यानी विद लगा के आगे कोई नाउन या कुछ लगाएं तो इसका मतलब होता है किसी के साथ मित्रता से एग्री होकर रहना। गेट अबाउट का मतलब कोई न्यूज का स्प्रेड होना, फैलना। और इसी तरह गेट थ्रू का मतलब होता है पास एन एग्ज़ाम, यानी अपने एग्ज़ाम को पास करना, सफलतापूर्वक फिनिश करना कोई काम को। तो इसके सेंस में गेट थ्रू का यूज किया जाता है। और इसी तरह अपने यूज किया गेट अप का मतलब जागना, उठना, राइज होना। और गेट आउट का मतलब रिमूव, हटाना के सेंस में। रिवील, कोई सीक्रेट हो उसको रिवील करने के सेंस में, यानी भेद खुलने के सेंस में। और गेट अंडर का मतलब कंट्रोल करना, कोई चीज़ को अंडर कंट्रोल करने के सेंस में गेट अंडर का यूज किया जाता है। और गेट डाउन का मतलब नीचे आना, यानी डिसेंड, उतरना कोई चीज़। और इसी तरह गेट ओवर का मतलब काबू पाना, ओवरकम करना। गेट ओवर का मतलब ओवरकम का मतलब भी काबू होता है कोई समस्या पर, कोई बात पर ओवरकम यानी काबू करना, उसको अपने पक्ष में करने के सेंस। गेट एट का मतलब सच्चाई का पता लगाना, सच्चाई तक पहुंचना, रीच करना। रीच मानी कोई चीज़ तक पहुंचने के सेंस में। और गेट एट का ये एक दूसरा होता है अटैक, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, गेट एट, एट सी ए डबल टी यानी ATT, अटैक। यानी गेट एट का मतलब आक्रमण, अटैक होना। तो डॉग ने गेट एट कर दिया, इस प्रकार भी अपने देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको गेट फ्रेजल वर्ब समझ में आई हो। और इसके अपने आगे एक्सरसाइज भी करेंगे तब और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तब तक बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करके बताएं ज़रूर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।